गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज की हमारी क्लास है क्लास 9, चैप्टर आपका 12, हीरोन फॉर्मूला। ये क्या होता है? ट्रायंगल। ट्रायंगल होगा आपका ए बी सी। ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली साइड बी और सी के सामने वाली साइड क्या होगी? आपकी सी होगी। तो ये फॉर्मूला होता है आपका एरिया निकालने के लिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट एस इंटू में एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी। वेयर एस क्या होगा? ये एस बोलते हैं आप किसको? सेमी पैरामीटर को। सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये आपका एस की वैल्यू होती है। अब आप इसमें एग्जांपल के रूप में समझिए, आपको गिवन है ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 6। अब आप s निकाल लेंगे। s कैसे होगा? आपका s का फॉर्मूला होगा a प्लस बी प्लस सी। चलो आप c को 5 मानिए, c बाई 2। तो 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन में 2। सम कितना है? 3 और 4 7 7 5 12। 12 को जब डिवाइड करेंगे आप 2 से तो ये आ जाएगा आपका 6, यानी कि ये आपका s की वैल्यू है 6। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे एरिया का, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल में फॉर्मूला होगा आपका एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू में एस माइनस के सी। एस की वैल्यू फाइंड आपको कि एस कितना है आपका 6 है, तो 6 इंटू में 6 माइनस के 3, 6 माइनस 4 और 6 माइनस 5। ये आपकी वैल्यू है। आप इसको सोल्व करेंगे, आपकी वैल्यू आएगी 6 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1। 6 के आप फैक्टर करेंगे 3 इंटू में 2 और इसके फैक्टर करेंगे 3 इंटू में 2। अब ध्यान दीजिए 3 आपका बाहर आ चुका है और 2 और 2 के बाद 3 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा आपका 6 और इसकी यूनिट जो होगी सेंटीमीटर स्क्वायर हो गई। ये आपका क्वेश्चन बनता। अब इसी तरीके से हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब एक ट्रायंगल होगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? ये आपका एक ट्रायंगल होगा ए बी और सी। ये बी पर क्या होगा? राइट एंगल होगा। बी पर क्या होगा? राइट एंगल होगा। राइट एंगल का मतलब होता है ये आपका एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। बी पर क्या होगा? ये 90 डिग्री होगा। तो इसका एरिया निकालने के लिए अगर पूछता है आपसे तो एरिया का लिए फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या होगा आपका? ये होगा, ये आपका क्या है? बेस है और ये आपका क्या है? हाइट है। अब आपको कैसे फाइंड होगा कि आपका कौन सा ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा? तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आप क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है? ये आपका AC का जो स्क्वायर होगा वो आपका AB का स्क्वायर प्लस में आपका BC के स्क्वायर के इक्वल होगा। अगर ये वाली टर्म आपकी ये वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है कोई भी ट्रायंगल तो वो आपका ट्रायंगल क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। AC ये वाली साइड इसका स्क्वायर इक्वल होगा आपका BC का स्क्वायर प्लस में AB के स्क्वायर के। अगर ये वाली कंडीशन है तो आपका ट्रायंगल क्या होगा? वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, आपका ये ट्रायंगल होगा तीसरा थर्ड ट्रायंगल होगा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? ये आपका ट्रायंगल है ये ABC। इसमें क्या होगा? आपकी साइड ये वाली भी साइड A होगी, इसके बाद में ये वाली साइड भी आपकी A होगी, इसके बाद में थर्ड साइड भी क्या होगी? A होगी। इसका मतलब ये हुआ आपका तीनों साइड हमारी क्या होंगी? थ्री साइड क्या होंगी? इसमें इक्वल होगी। और इसका एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होगा, एरिया निकालने का जो आपका फॉर्मूला होगा √3/4 और आपका a स्क्वायर का मतलब ये साइड का स्क्वायर होगा। इसके बाद में अगर आपसे पूछे कि इसका पैरामीटर क्या होगा, क्या पूछे आपसे? पैरामीटर का मतलब होता है उस ट्रायंगल की बाउंड्री होती है। और ये बाउंड्री क्या होगी आपकी? अगर आप इससे बात कर रहे हैं पॉइंट A से तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, यानी कि इन तीनों साइडों को क्या करना होगा? आपको सम करना होगा। अगर आप सम करेंगे सम ऑफ ऑल साइड्स, और यहां पर कितनी साइड है? A साइड है, तो आप यानी कि इसका फॉर्मूला होगा आपका 3A। यहां पर पैरामीटर क्या होगा? आपका 3A होगा। दोबारा ध्यान से सुनिए सभी। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर आपसे पूछता है पैरामीटर या आपसे
पैरामीटर पूछता है, ठीक है, तो पैरामीटर का मतलब होता है वो सम करना होता है उन साइड का, यानी कि बाउंड्री की बात करता है, बाउंड्री की बात करता है। अगर 3 साइड है तो 3 साइड का सम करेंगे, अगर 4 साइड है तो 4 साइड का सम करेंगे। अगर आपका सर्किल है तो सर्किल में इसको, इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं आप, सर्कमफेरेंस बोलते हैं। अब बात करते हैं आपके स्क्वायर की। स्क्वायर क्या होता है, जिसमें आपकी 4 साइड क्या होती है, इक्वल होती है। अगर एक साइड आपकी ए है तो 4 की 4 साइड क्या होगी, ए, यानी कि स्क्वायर में होंगी आपकी 4 साइड इक्वल। अगर आपसे एंगल की बात, एंगल पूछा जाएगा तो एंगल कितने होंगे, ये 90 डिग्री के एंगल होंगे। कितने एंगल होंगे, 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब बात करते हैं इसमें एरिया की। एरिया क्या होता है आपका, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। अगर साइड आप ए ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। अगर पैरामीटर होगा तो पैरामीटर कितना होगा आपका, 4a। अब आप ये बताएं डायगोनल, यानी कि डायगोनल आपका d की वैल्यू क्या होगी, d की वैल्यू होगी d इक्वल होगा आपका a√2, ये आपका डायगोनल होगा। अब चलते हैं हम आप रेक्टेंगल। रेक्टेंगल होता है क्या होता है, अब चलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है आपका, रेक्टेंगल समझेंगे सभी। रेक्टेंगल की आकृति होती है आपकी ए बी सी और ये डी, आपका एक रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल में क्या होती है, ये वाली जो लेंथ होती है, ये वाली लेंथ आपकी इक्वल होती है इस वाली लेंथ के, और ये जो ब्रेथ होती है आपकी, ये वाली ब्रेथ ही आपकी इक्वल होती है आपकी ये वाली ब्रेथ के। यानी कि ये L होगा तो ये भी L होगा, अगर ये B है तो ये वाली वैल्यू भी आपकी क्या होगी, B होगी। और ये क्या होंगे आपके AC क्या होगा, डायगोनल होगा, और ये क्या होगा आपका BD, ये भी एक डायगोनल होगा। यानी कि इसमें क्या होंगे, ये लेंथ, ये दोनों लेंथ इक्वल होंगी, ये ब्रेथ, ये दोनों इक्वल होंगी, और इसमें क्या होंगे, 2 डायगोनल होंगे। डायगोनल कितने होते हैं, डायगोनल होते हैं आपके 2। तो बात करते हैं इसके एरिया की। एरिया क्या होता है, एरिया होता है इसका लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। आप इसका पैरामीटर फाइंड करेंगे। पैरामीटर क्या होता है इसका, पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू में L प्लस B। अभी आपको बताया कि पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर का मतलब होता है आपकी बाउंड्री, यानी कि आप जिस फिगर को यूज कर रहे हैं उस फिगर की क्या करना होता है, आपको बाउंड्री करनी होती है। बाउंड्री का मतलब ये होगा, अगर आप यहाँ पर हैं, यहाँ से आप अगर जाएंगे तो आप पहले A से B पर जाएंगे तो ये L होगा, L से आप यहाँ से आए तो ये B होगा, यहाँ आए तो यानी कि L और L आपने क्या किया, 2 बार। इसके बाद में आप यहाँ पर आए दोबारा से तो ये B, तो यानी कि B भी आपने कितनी बार, 2 टाइम्स। तो फॉर्मूला बना आपका L 2 टाइम्स और आपका B भी 2 टाइम्स, यानी कि आप 2 कॉमन लेंगे तो फॉर्मूला बनेगा 2 इंटू में L प्लस B। और आप इसके डायगोनल की बात करते हैं, डायगोनल उसी तरीके से निकालना आपने पाइथागोरस थ्योरम से। अगर ये L है, ये B है, तो ये वाली साइड क्या होगी, अगर ये वाला एंगल क्या होगा आपका 90 डिग्री। इसमें ये एंगल कितने होते हैं आपके, 4 एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ये वाले एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से अगर निकाल लेंगे आप तो डायगोनल की जो वैल्यू आएगी, डायगोनल का फॉर्मूला बनेगा आपका स्क्वायर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये आपका डायगोनल का फॉर्मूला होगा। अब बात करते हैं हम इसके बाद रोम्बस, रोम्बस के बारे में बात करते हैं। ये रोम्बस का फिगर होगा A B C D। रोम्बस में क्या होता है, 4 साइड आपकी क्या होती है, 4 साइड आपकी इक्वल होती है। अगर ये वाली साइड आपकी A है तो ये वाली साइड भी A होगी, ये वाली साइड भी A होगी, और ये वाली साइड भी आपकी A होगी। बस ये ध्यान रखना होता है आपका रोम्बस और स्क्वायर। स्क्वायर का फिगर क्या होता है आपका, स्क्वायर का फिगर ये वाला होता है, यानी कि एंगल आपके कितने होते हैं, 90, और आपके ए ये आपका स्क्वायर होता है। स्क्वायर में भी आपका क्या होता है, 4 साइड आपकी क्या होती है, इक्वल होती है, और रोम्बस में भी आपकी 4 साइड इक्वल होती है। लेकिन रोम्बस में क्या होता है आपका, ये वाली जो साइड होती है, ये वाली साइड आपस में क्या होती है, ठीक है, ये आपस में पैरेलल होंगी, ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल होगी। ये एंगल जो है आपस में चेंज होते हैं। यहाँ पर ये फिक्स होता है, यहाँ पर एंगल कितना होता है, ये इसमें क्या होता है, एंगल फिक्स होता है। इसमें फिक्स नहीं होता कि एंगल के आपका कुछ भी हो सकता है, 90 भी हो सकते हैं, 90 के अलावा भी हो सकते हैं। बस एक चीज वैल्यू फिक्स होती है, क्या, ये जो डायगोनल होते हैं आपस में, डायगोनल जो इंटरसेक्ट करते हैं, डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री एंगल पर। ध्यान रखना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। रोम्बस में जो ये आपके डायगोनल जो होते हैं, ये डायगोनल जो इंटरसेक्ट करते हैं, ये एंगल होता है 90 डिग्री। ये वाली वैल्यू क्या होती है आपकी, फिक्स। 90 डिग्री जो होता है ये वैल्यू क्या होती है आपकी, फिक्स होती है। अब बात करते हैं इसके एरिया की। इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एरिया होता है आपका इसका 1/2 d1 इंटू d2। d1 और d2 क्या है यहाँ पर आपके, ये d1 और d2 क्या है यहाँ पर, डायगोनल है। इसका एरिया आप निकाल सकते हैं बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकते हैं, बेस इंटू हाइट भी निकाल करके आप इसका एरिया निकाल सकते हैं रोम्बस का। और इसका पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर आप कमेंट में बताएंगे कि इसका पैरामीटर क्या होगा। रोम्बस का पैरामीटर का फॉर्मूला होता है क्या आपका, 4a। इसमें एक कंडीशन बनेगी आपका, ये यहाँ पर ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बना था,
ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल बनाता, अगर हम इसको एक अलग तरीके से लिखेंगे तो ये आपका ट्रायंगल इस तरीके से बनाता, ओ ए बी। ये क्या एंगल होगा आपका 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री होगा और ये वाली डायगोनल क्या होगा, डायगोनल आपस में हाफ होगा और ये d1 ये d2 का हाफ होगा। ये वाली साइड आपकी ये है, तो इसमें फॉर्मूला बनता है d1/2 का स्क्वायर प्लस d2/2 का स्क्वायर इक्वल होगा आपके a स्क्वायर के। यह फॉर्मूला कहां से आया, ये आपका फॉर्मूला होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम में आपको बताया गया था, इसी वीडियो के स्टार्टिंग में आपको समझाया गया था कि राइट एंगल जब ट्रायंगल की बात चल रही थी, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ए बी ये वाला यानी कि आपका हाइपोटेन्यूस क्या होता है, इक्वल होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है आपका बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये वाला फॉर्मूला नोट कर ध्यान रखना होता है, d1/2 का स्क्वायर प्लस d2/2 का स्क्वायर इक्वल होगा आपका a स्क्वायर के। ये रोम्बस था, एक बार दोबारा समझेंगे। रोम्बस क्या होता है, इसकी फोर साइड आपकी क्या होगी, इक्वल होंगी, इसके जो होंगे डायगोनल होंगे आपस में इंटरसेक्ट करेंगे 90 डिग्री एंगल पर। अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा 90 होगा, ये वाला भी 90 होगा, ये वाला भी 90 डिग्री होगा। इसका एरिया का फॉर्मूला होगा 1/2 d1 into d2। अगर आपको डायगोनल गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपको हाइट गिवन है तो फॉर्मूला आप ये वाला भी यूज कर सकते हैं कि बेस इनटू हाइट। इसके बाद पैरामीटर का फॉर्मूला भी आपको बताया, पैरामीटर का फॉर्मूला होता है इसका 4a और इसका एक इसमें पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं d1/2 का स्क्वायर प्लस में d2/2 का होल स्क्वायर इक्वल जो होगा आपका a स्क्वायर होगा। ये इसमें फॉर्मूले होते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम, इस वीडियो में हमने बात करी थी आपकी इस चैप्टर 12 चैप्टर के बेस के बारे में, कंसेप्ट यानी कि फॉर्मूला इस चैप्टर के सभी हमने यूज किए। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आपकी उसमें हम एक्सरसाइज की बात करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताएंगे हमें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। जय हिंद।